Very good morning students. Welcome to the channel of गुरिंदर मैम बेसिकली द मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ +1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ में स्टूडेंट्स ने हमें ये भेजा है कि मैम हमें +1 में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है। वॉट एवर द रीज़न्स में भी पैंडमिक या व्हाट्सएवर स्कूल नहीं गए, कुछ भी है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो उनके नहीं क्लियर हैं, सो इस वजह से हमने +1 के कोर्स को भी साथ साथ में अभी इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। आज हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स जो है बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर सिस्टम। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है हमारे पास, और सबसे पहले जो सबसे स्टार्टिंग नंबर सिस्टम है दैट इज़ द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आप जब स्कूल में भी गए थे, स्टार्टिंग आपकी क्लासेस में, नर्सरी में आपने नंबर्स को स्टार्ट किया था, तो आपने 1 2 3 यहाँ से लर्निंग सीखी थी। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग नंबर सिस्टम, जहाँ से हम नंबर्स को स्टार्ट किया है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट हम कैपिटल एन से करते हैं। एक डबल लाइन के साथ मैंने एन लिखा हुआ है। ये नोटेशन जो है आप फॉरेन ऑथर की बुक्स में देखेंगे। सो फॉरेन ऑथर की जितनी भी बुक्स रहती हैं उनमें डबल नोटेशंस के साथ ही आपको नंबर सिस्टम्स दिखाई देंगे। एक्चुअल नोटेशंस वही होती हैं। सो हमारे पास बहुत सारी जो बुक्स हैं उनमें सिंपल एन भी लिखा होता है। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स, तो इन्फिनिटी तक जितने मर्जी हम लेते जाएं, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ द होल नंबर्स। होल नंबर्स कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम एक ज़ीरो नंबर को इंक्लूड करते हैं तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। सो होल नंबर्स की एज सच कहीं भी ज़्यादा नोटेशन आपको नहीं देखने को मिलती। नोटेशन बेटे हम वही नंबर सिस्टम्स में लेते हैं जहाँ पे हमें नंबर सिस्टम बार बार यूज़ करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए होती है, जैसे नेचुरल नंबर्स, इंटीगर्स। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि उनके लिए हमने एक शॉर्ट नेम रखा होता है, डिनोशन रखी होती है, डिनोट करते हैं सिंबल्स के साथ। सो फिर भी कई बुक्स में मैंने देखा है कि W जो है वो लिखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं इसको, होल नंबर्स को। अब नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 2 3 ये तो आ ही रहे थे आगे वाले नंबर्स। इसके साथ में सिर्फ एक एडिशन जो हुई है वो ज़ीरो वाले नंबर की हुई है। सो ज़ीरो इज़ इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमने ऊपर बनाया है, सेट बाहर की तरफ बनाया है, और नेचुरल नंबर्स को अंदर की तरफ बनाया है, क्योंकि नेचुरल नंबर से एक नंबर ज़्यादा जो है वो होल नंबर में पाया जा रहा है। सो इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखा है, इसका जो है सर्कल बाहर की तरफ रखा है। देन कम द टर्न ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम नंबर्स कैसे लेते हैं? देखिए होल नंबर्स तो आ ही रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास -1 -2 नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी आते हैं। सो -1 -2 ये सारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो गए हैं। सो ये पूरा नंबर सिस्टम जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। ज़ीरो को हम नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव में आता है ना ही ये नेगेटिव में आता है। सो इट इज़ अ न्यूट्रल नंबर। तो जब भी हम नॉन पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव टर्म्स यूज़ करेंगे तो ज़ीरो उसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अगर सपोज मैंने बोला नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं लेनी, ठीक है जी, तो उसमें ये टर्म्स इधर वाली साइड की हट जाएंगी, तो नॉन पॉजिटिव में ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव में इसका मतलब नेगेटिव नहीं लेनी, तो नेगेटिव टर्म्स ये वाली हट जाएंगी, तो ज़ीरो एंड पॉजिटिव टर्म्स आ जाएंगी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। इसको अब डिनोट किससे करते हैं? सिंपल Z से भी करते हैं, डबल लाइन वाले Z से भी करते हैं, और कहीं कहीं रेयर I भी देखने को मिलता है, बट द मोस्ट कॉमन इज Z, कैपिटल Z। सो कैपिटल Z के साथ हम इंटीजर्स को देखते हैं। अब देखिए इन्हीं सर्कल्स के अंदर आप सर्कल में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स है, जहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स थे। फिर उसके साथ होल नंबर्स आ गया। होल नंबर्स में कौन से नंबर आ गए? 0 1 2 3
एक्सेट्रा ऐसे नंबर्स आ गए। फिर इंटीगर्स में कौन से नंबर आ गए? इंटीगर्स में नेगेटिव भी आ गए हैं और पॉजिटिव भी आ गए हैं और ज़ीरो भी आ गया है। सो इंटीगर्स में काफ़ी सारे नंबर्स हमारे पास इंक्लूड हो गए हैं। सो जैसे जैसे हमारा सर्कल बाहर को बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ या सिंपल क्यू के साथ। ये क्यू लाइन के साथ है जो ज़्यादातर मैंने आपको बताया फॉरेन ऑथर बुक्स में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ्स आपका स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है। नाउ यू हैव टेकन इट एज पर योर इंटरेस्ट, इट इज़ थॉट। ये सोचा जाता है कि आपने इंटरेस्ट की वजह से ये सब्जेक्ट को जो है वो आगे कंटिन्यू किया है। टेंथ तक तो आपको कंपलसरी था, 10th के बाद आपने अपनी चॉइस के साथ इसको लिया है। सो नाउ यू मस्ट नो कि व्हाट आर द एडिशनल फीचर्स, व्हाट आर द एडिशनल नोटेशंस इन मैथमेटिक्स। सो ये जो है ये क्यू जो है डबल लाइन के साथ आपको फॉरेन ऑथर की बुक्स में मिलेगा। अभी इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। रैशनल नंबर्स आपने यूज़ तो बहुत बार किए हैं, बट इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स जो P बाई Q फॉर्म के होते हैं। P बाई Q, वेयर P एंड Q कैसे नंबर होंगे? P एंड Q इंटीगर्स में से आएंगे और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा। ये नीचे वाला Q नंबर जो है ये ज़ीरो नहीं होगा। एंड P एंड Q आपस में को प्राइम नंबर होंगे। P एंड Q आर को प्राइम। मैं एक एक चीज़ का मीनिंग आपको अभी बताऊंगी क्या है। सबसे इतना तो बहुत सिंपल दिख रहा है, P बाई Q फॉर्म है। P एंड Q इंटीगर्स में से आए हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं मैंने 1/2, 3/4, ये एग्जांपल्स डिस्कस करी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 1/2 में 1 जो है वो भी इंटीगर है, 2 जो है वो भी इंटीगर है, 3 जो है इंटीगर है, 4 भी इंटीगर है। सो इंटीगर्स हैं। P बाई Q जो है ऐसी फॉर्म के नंबर्स हैं। P एंड Q जो है वो इंटीगर्स लेने हैं, नीचे वाला Q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। इतनी डेफिनेशन, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ द प्रॉब्लम क्रिएटिंग इज P एंड Q आर को प्राइम। ये जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ करी है इसका मीनिंग क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंडीशन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल्स पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास एक नंबर है 3/6। ठीक है स्टूडेंट्स। इस नंबर में न्यूमरेटर जो है 3, इसके मैंने फैक्टर्स लेने हैं। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड करते हैं? तो इसके फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हैं? डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या हैं जो 6 को डिवाइड कर पाते हैं अच्छे से? सो दैट इज़ 1, एक 1 है, एक नंबर 2 हो गया, 2 भी डिवाइड करता है, 3 2 ज़ा 6, सो 6 1 ज़ा 6। सो नंबर इटसेल्फ एंड 1 ये तो हमेशा ही आते हैं, बट बाकी के जो फैक्टर्स थे वो भी हमने लिख लिए हैं यहाँ पे। अभी ये दोनों हमने फैक्टर्स न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर के हमने निकाल लिए हैं। अब आप इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालिए। कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, दोनों में ही 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, दोनों में ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो अभी हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आया, जिसको आप HCF भी कह देते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया हमारे पास 3। सो दिस इज़ 3। अगर हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 3 के साथ कैंसिलेशन पॉसिबल है। हम 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा ऐसे करके इसकी कैंसिलेशन कर देंगे और आंसर हमारे पास बच रहा है, इसका मतलब 1/2। अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अगर हम फिर से फैक्टर्स निकालें, कॉमन फैक्टर्स निकालें और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें तो वो 1 ही आएगा। सो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये प्रॉपर हमारे पास रैशनल फॉर्म में आए हैं। सो यही कारण से हमने यहाँ पे ये कंडीशन जो थी आपके साथ डिस्कस करी है। P एंड Q को प्राइम भी होते हैं। सो दिस डेफिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी टाइम्स इट इज़ आस्क्ड इन मैनी इंटरव्यूज़ ऑल्सो। सो यहाँ पे अभी हमने यही नंबर सिस्टम्स जो हम कंटिन्यू कर रहे थे पिछली स्लाइड्स में, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए हैं, फिर होल नंबर्स आए हैं, फिर इंटीगर्स आए हैं, फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स आए हैं। सो ऑल दीज नंबर्स जो हैं ये सारे हमने एक सेट फॉर्म में लगा दिए हैं, वेन डायग्राम जिसको आप कह सकते हैं, उसमें हमने लगाए हैं। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उनका सर्कल बाहर को बढ़ता जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सबसे ऊपर जो हैं वो रैशनल नंबर्स हमने ले लिए हैं। तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो सारे ही नंबर्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई इंटीगर है 5 तो आप उसको 5/1 भी लिख सकते हैं। सो इट हैज़ बिकम ऑल्सो रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर भी बन गया है, जबकि 5 जो था वो हमारा क्या था, इंटीगर सेट में से मैंने उठाया था। तो नीचे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट में एडजस्ट आराम से हो रहे हैं।
सो नाउ कम द टर्म्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? आपने √2, √3, √7, एक नंबर आप पढ़ चुके हैं, एक नंबर आप पाई पढ़ चुके हैं। ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स हैं, जहाँ पे डेसिमल के बाद प्लेसेस ख़त्म नहीं होती हैं। इनकी वैल्यूज़ आप निकालनी शुरू करें। सो √2 की 1.414 एंड सो ऑन आगे आगे चलती जाती है। √3 की आप वैल्यू देखिए, √3 की वैल्यू 1.732 एंड सो ऑन आगे चलती जाती है। सो ये जहाँ पे वैल्यू डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, सो ऐसे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये किसी नंबर में इंक्लूड नहीं होते। इर्रेशनल नंबर्स को हमने अलग से लिया है, इनका सेट हमने अलग से बनाया है। सो जब रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। और रियल नंबर्स के साथ एक टर्म मैंने यहाँ पे जोड़ दी है, इमेजिनरी नंबर्स, जिसको मैं थोड़ी देर में ही एक्सप्लेन करूँगी। रियल नंबर्स के साथ जब इमेजिनरी नंबर्स जुड़ जाते हैं तो हमारे पास एक सबसे बड़ा नंबर सिस्टम बनता है, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स को और रियल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से। सो डबल लाइन के साथ मैं दिखा रही हूँ। आप सिंपल C कैपिटल C भी लिख सकते हैं, आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं। ये सारे हमारे नंबर सिस्टम्स कंप्लीट हो गए हैं। ये डायग्राम जो है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बना के दी है। सो दिस डायग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हमेशा आपकी मेमोरी में ये रहेगी। सो ये डायग्राम को आप, यही डायग्राम मैंने आपको पूरे इस लेक्चर में समझाई है, इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी है। सो आप एक्चुअली ये डायग्राम मैंने बहुत सिस्टम से बना के आपको दी है। एक एक सेट कैसे जुड़ गया हमारे साथ, नेचुरल नंबर के बाद फिर हमारे पास होल नंबर आए, फिर उसके बाद इंटीगर्स आए, फिर उसके बाद रैशनल नंबर आए, रैशनल के बाद हमने इर्रेशनल नंबर डिस्कस करे, फिर मिला के रियल नंबर्स बन गए, फिर रियल नंबर्स के साथ हमने इमेजिनरी नंबर्स को जोड़ा। और अभी तक मैंने इमेजिनरी को एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अभी करूँगी आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में। और फिर लास्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बनाया रियल और इमेजिनरी को ऐड अप करके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी हम आपके साथ इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी तक एवर सिंस हेयर हमने जो है अंडर के अंदर नेगेटिव साइन को कभी नहीं देखा। सो ऐसे नंबर्स भी मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे। सो ऐसे नंबर्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक टर्म जो है वो आयोटा आई। आयोटा टर्म का मतलब क्या है? अंडर के अंदर नेगेटिव साइन अगर आ रहा है सो हम -1 जो है इसको √-1, इस टर्म का नाम जो है वो आयोटा दिया गया। सो हम इसको 5 आयोटा, 3 आयोटा, किसी भी नंबर के साथ छोटा आई जो लगा हुआ है उसको, स्मॉल आई जो लगा हुआ है उसको आयोटा बोलेंगे और वो इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको ये नंबर्स और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपके साथ जो है सारे ही नंबर सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया है अभी तक जो आपने पढ़े हैं, और उनको लिंक किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। सो ये जो नंबर मैंने 1-2 दिए हैं एग्जांपल्स यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं, जहाँ पे एक रियल नंबर है जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ और एक में आयोटा लगा हुआ है। इसमें भी ये रियल नंबर है, ये आयोटा वाला नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो A+B आयोटा फॉर्म का होगा, वेयर A एंड B क्या होंगे? A एंड B आर रियल नंबर्स। A एंड B रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे ये जो नंबर होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक हेयर। हम आपके साथ ये टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप अपने व्यूज़ जो हैं वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करते रहेगा, तो दैट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव। Also you can join us on our Twitter account, that is @basically maths. So very soon we will meet you in the next video. Thank you students.